राम भक्तों ने अपने प्रभु को श्रद्धा और सम्मान देने के लिए प्रभु का इतना भव्य मंदिर का निर्माण सहयोग से कैसे कर बना दिया है, यह इनकी पीड़ा है। उत्तराखंड के एक छोटी सी पहाड़ी गांव का एक साधारण लड़का जिसने बचपन में कभी सोचा नहीं होगा कि एक दिन वह भारत के सबसे बड़े राज्य की सत्ता संभालेगा। एक ऐसा युवक जिसने गणित की पढ़ाई की, फिर संन्यास का रास्ता चुना, गोरखपुरनाथ मठ का महंत बना, 5 बार सांसद चुना गया और फिर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री। लेकिन यह सफर जितना प्रेरणादायक है उतना ही विवादों से भरा भी। उनके भाषणों पर सवाल उठे, उनके फैसलों पर अदालत और विपक्ष ने बहस की, वहीं समर्थकों ने उन्हें कानून व्यवस्था और निर्णायक नेतृत्व का प्रतीक बताया। क्या योगी आदित्यनाथ सिर्फ एक राजनेता हैं? क्या वे एक संत हैं या फिर आधुनिक भारतीय राजनीति में सबसे प्रभावशाली और सबसे चर्चित नेताओं में से एक? आज इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे अजय सिंह बिष्ट ने योगी आदित्यनाथ बनने तक की पूरी कहानी। बचपन, संन्यास, राजनीति, संघर्ष, विवाद, सत्ता और उस सफर का हर मोड़ जिसने उन्हें देश की राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा बना दिया। तो आइए शुरू करते हैं योगी आदित्यनाथ की पूरी कहानी। योगी आदित्यनाथ के पिता आनंद सिंह बिष्ट वन विभाग में रेंजर थे। 5 जून 1972 में योगी आदित्यनाथ का जन्म हुआ। वे 7 भाई बहनों वाले बड़े परिवार में पले बड़े। पहाड़ के ग्रामीण वातावरण में उनका बचपन बीता। परिवार खेती बाड़ी और पशुपालन से भी जुड़ा था। बचपन से ही वे अनुशासित, पढ़ाई में रुचि रखने वाले और सुबह जल्दी उठने की आदत वाले बताए जाते हैं। घर के कामों में बहुत हाथ बटाना, पशुओं की देखभाल करना और स्कूल तक पैदल जाना उनके दैनिक जीवन का हिस्सा रहा। उन्होंने शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्कूलों में प्राप्त। उच्च शिक्षा के लिए वे कोटद्वार गए, वहां यूनिवर्सिटी से गणित में स्नातक की पढ़ाई की। कॉलेज के दिनों में उनकी रुचि सामाजिक और छात्र गतिविधियों की ओर बढ़ी। इसके कुछ समय बाद वे गोरखनाथ मठ में पहुंचे, जहां महंत अवैधनाथ के संपर्क में आए और यही उनके जीवन का निर्णायक मोड़ माना जाता है। आगे चलकर उन्होंने संन्यास ग्रहण किया और अजय सिंह बिष्ट से योगी आदित्यनाथ बन गए। यह बचपन ही उनके जीवन व्यक्तित्व की नींव बना। सादा जीवन, अनुशासन और धार्मिक सामाजिक झुकाव जिसने आगे चलकर उनकी सार्वजनिक और राजनीतिक पहचान को आकार दिया। योगी आदित्यनाथ और महंत अवैधनाथ की मुलाकात उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ मानी जाती है। स्नातक की पढ़ाई के दौरान अजय सिंह बिष्ट बाद में योगी आदित्यनाथ की रुचि सामाजिक और धार्मिक गतिविधियों की ओर बढ़ने लगी। इसी दौर में लगभग 1990 से 93 के बीच वे पहली बार गोरखनाथ मठ पहुंचे। अलग अलग स्रोत में पहली मुलाकात के वर्ष और परिस्थितियों का थोड़ा बहुत अंतर मिलता है, लेकिन यह व्यापक रूप में से स्वीकार किया जाता है कि यही उनकी महंत अवैधनाथ से निकटता शुरू हुई। कहा जाता है कि महंत अवैधनाथ अजय बिष्ट की सादगी, अनुशासन और आध्यात्मिक रुचि से प्रभावित हुए। अजय सिंह बिष्ट भी गोरखनाथ मठ की परंपरा और महंत अवैधनाथ के व्यक्तित्व से गहराई से प्रभावित हुए। कुछ समय तक मठ में आने जाने और निकट संपर्क के बाद अजय सिंह बिष्ट ने सांसारिक जीवन छोड़कर संन्यास का मार्ग चुना। 1994 में उन्हें नाथ परंपरा की दीक्षा दी गई। उसके बाद उनका नया नाम योगी आदित्यनाथ रखा गया। यही मुलाकात आगे चलकर उनके पूरे जीवन की दिशा बदलने वाली साबित हुई। महंत अवैधनाथ ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी बनाया, बाद में राजनीति में भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उनके निधन के बाद योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मठ के पीठाधीश्वर बने और बाद में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बने। नाथ मठ भारत की सबसे प्राचीन और प्रभावशाली योग परंपराओं एकनाथ संप्रदाय का प्रमुख केंद्र माना जाता है। इस परंपरा की शुरुआत मत्स्येंद्र से मानी जाती है, जबकि उनके शिष्य गुरु गोरखनाथ ने इसे पूरे भारत और नेपाल में व्यापक रूप से फैलाया। माना जाता है कि गुरु गोरखनाथ ने 11वीं और 12वीं शताब्दी के आसपास योग, तप और आध्यात्मिक साधना के माध्यम से नाथ परंपरा को संगठित कर दिया। गोरखपुर में जिस स्थान पर आज गोरखनाथ मठ स्थित है, परंपरा के अनुसार वही गुरु गोरखनाथ ने तपस्या की थी। समय के साथ साथ उस स्थान पर एक मंदिर और मठ विकसित हुआ। 19 मार्च 2017 को योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। शुरुआत में कई राजनीतिक विश्लेषकों के लिए यह अप्रत्याशित फैसला था, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने अपनी प्रशासनिक शैली से अलग पहचान बनाई। सरकार ने अपराध और संगठित माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई को प्राथमिकता दी। पुलिस अभियानों, गैंगस्टर कानूनों के इस्तेमाल और अवैध संपत्तियों पर कार्रवाई को सरकार ने कानून व्यवस्था सुधार का हिस्सा बताया। वहीं कुछ मामलों में विपक्ष और मानवाधिकार संगठनों ने इन कार्रवाइयों पर सवाल भी उठाए। अवैध निर्माणों और कथित माफिया की संपत्ति पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई उनकी सरकार की पहचान बन गई। समर्थकों ने इसे अपराध के खिलाफ सख्ती का प्रतीक माना, जबकि आलोचकों ने कानूनी प्रक्रिया को लेकर चिंता जताई। बुनियादी ढांचे पर विशेष फोकस रहा। उनके कार्यकाल में कई बड़े एक्सप्रेसवे
एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज और औद्योगिक परियोजनाओं पर काम आगे बढ़ा। सरकार ने निवेश आकर्षित करने के लिए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जैसे कार्यक्रम भी आयोजित किए। कांग्रेस राम के अस्तित्व को नकारती थी, जो समाजवादी पार्टी राम भक्तों पर गोली चलाती थी, वे आस्था की कौन सी बात कर रहे हैं जो धार्मिक हिंदू विरासत से जुड़े हुए धार्मिक स्थलों के पुनरुद्धार का पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल पर खर्च कर देते थे। अयोध्या राम मंदिर और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने वाली कई परियोजनाएं उनके कार्यकाल में प्रमुखता से चर्चा में रहीं। योगी आदित्यनाथ अपनी नियमित समीक्षा बैठक, अधिकारियों से सीधे संवाद और समय पालन पर जोर देने के लिए जाने जाते हैं। योगी आदित्यनाथ सिर्फ भाजपा के सांसद नहीं थे, बल्कि पूर्वांचल में अपनी अलग पहचान रखने वाले नेता थे। हिंदू वाहिनी ने उनके जनाधार को मजबूत किया, लेकिन इसी दौर में भाजपा के कुछ नेताओं के साथ मतभेदों की भी खबरें सामने आईं। समय बदला, परिस्थितियां बदली और वही योगी जो कभी अपनी स्वतंत्र राजनीतिक शैली के लिए जाने जाते थे, 2017 में भाजपा के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की कमान संभालने वाले मुख्यमंत्री बन गए। योगी के साथ बुलडोजर बाबा का नाम धीरे धीरे जुड़ा। यह आधिकारिक उपाधि नहीं, बल्कि मीडिया, राजनीतिक विमर्श और समर्थकों के बीच प्रचलित एक उपनाम है। साल 2017 में मुख्यमंत्री बनने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने अवैध निर्माणों और कथित माफिया नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। कई मामलों में स्थानीय प्रशासन ने अवैध घोषित इमारतों और कब्जों को गिराने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल किया। साल 2020 से लेकर 22 के दौरान ऐसी कार्रवाइयों को मीडिया ने व्यापक कवरेज दिया। नर्सिंग कॉलेज की भी उसमें स्थापना हो रही है, जिसका शिलान्यास भी आज हो रहा है। बहन और भाइयों, यही अंतर है, यही फर्क है, यही फर्क है। पिछली सरकारें हर जनपद में एक माफिया पालती थी और हम हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज दे रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के राजनीतिक जीवन का एक बड़ा हिस्सा उनके विवादित भाषणों से भी जुड़ा रहा। समर्थकों ने उन्हें बेबाक और स्पष्टवादी नेता कहा, जबकि आलोचकों ने आरोप लगाया कि उनके कुछ बयान सांप्रदायिक तनाव बढ़ा सकते हैं। कई मामलों में उनके भाषण राजनीतिक और कानूनी बहस का हिस्सा बने। इसके बावजूद उनका जनाधार बढ़ता गया और वे उत्तर प्रदेश के सबसे शक्तिशाली नेता बनकर सामने आए। इसके बाद बुलडोजर सरकार की कानून व्यवस्था संबंधी कार्रवाई का एक प्रतीक बन गया। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में भी भाजपा के कई नेताओं और समर्थकों ने बुलडोजर को चुनावी प्रतीक की तरह प्रचार में इस्तेमाल किया। माफिया और अवैध कब्जों पर सख्त कार्रवाई की, कानून का डर स्थापित करने की कोशिश भी उनकी प्रक्रिया में शामिल रही। अपराधियों के खिलाफ कड़े प्रशासन की छवि उनकी रही है। विपक्ष और मानव अधिकार संगठनों ने आरोप लगाया कि कुछ मामलों में बिना पर्याप्त कानूनी प्रक्रिया के कार्रवाई हुई है। साल 2022 का विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए बेहद अहम था। आमतौर पर माना जाता था कि इतने बड़े राज्य में सत्ता विरोधी लहर, एंटी इनकम्बेंसी सरकार की वापसी को मुश्किल बना देती, लेकिन चुनाव परिणाम अलग रहे। भारतीय जनता पार्टी ने योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बहुमत हासिल किया और वे लगातार दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। करीब 37 वर्षों बाद ऐसा हुआ। 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक चर्चाएं लगातार होती रहती हैं। यदि योगी आदित्यनाथ फिर से चुनावी सफलता हासिल करते हैं तो उनकी राष्ट्रीय भूमिका को लेकर अटकलें और तेज हो सकती हैं। हालांकि यह स्पष्ट करना जरूरी है कि भविष्य के बारे में कोई भी दावा निश्चित नहीं हो सकता। राष्ट्रीय राजनीति में उनकी भूमिका का फैसला चुनावी परिणाम, पार्टी का निर्णय और समय की राजनीतिक परिस्थितियां तय करेंगी। योगी आदित्यनाथ का जीवन केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं, बल्कि आधुनिक भारतीय राजनीति के बदलते दौर की भी कहानी है। एक पहाड़ी गांव से निकलकर गोरखनाथ मठ तक का सफर और वहां से उत्तर प्रदेश की सत्ता तक पहुंचना, यह यात्रा असाधारण रही। उनके समर्थक उन्हें सख्त प्रशासक, निर्णायक नेता, हिंदुत्व की मजबूत आवाज मानते हैं। उनके आलोचक उनकी कुछ नीतियों और बयानों पर सवाल उठाते हैं। इतिहास किसी भी नेता का फैसला केवल उनके भाषणों से नहीं करता, बल्कि उसके फैसलों, उनके प्रभाव और समय की कसौटी पर करता है। योगी आदित्यनाथ को लेकर भी अंतिम मूल्यांकन आने वाले वर्षों में इतिहास ही करेगा। आपकी नजर में योगी आदित्यनाथ की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है और किस फैसले को लेकर आपके मन में सबसे बड़ा सवाल है? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर यह डॉक्यूमेंट्री आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही तथ्यपरक कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। इनसाइट स्टूडियो के लिए भानु ठाकुर।